हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब बेहतर होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन व उनके रासायनिक नाम की। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज विटामिन की। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन है, तो दोस्तों विटामिन सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों जो विटामिन की खोज किसने की, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो विटामिन की खोज की थी वो किसने की थी। तो दोस्तों विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। अब डिस्कस करते हैं कि दोस्तों कब की गई थी। तो ये 1911 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो जो खोज की गई थी विटामिन की वो 1911 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो विटामिन है क्या हमें इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो विटामिन होते हैं हमें उनसे क्या प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसा रहता है क्वेश्चन कि हमें उनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऊर्जा मिलती है या दोस्तों प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया है दोस्तों उनमें वो सहायता करते हैं, ना कि हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो विटामिन है वो क्या करते हैं दोस्तों, उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं। क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं में दोस्तों सहायक होते हैं। उपापचयी क्रियाओं में क्या होते हैं दोस्तों? उपापचयी क्रियाओं में वो सहायक होते हैं विटामिन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन के प्रकार। दोस्तों विटामिन को घुलनशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? विटामिन को घुलनशीलता के आधार पे दो भागों में हम बांटते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पहला है दोस्तों हमारा कौन सा? पहला है दोस्तों हमारा वसा। कौन सा दोस्तों? दोस्तों पहले हम देखते हैं पानी में, मतलब दोस्तों जल में घुलनशील। दूसरा है हमारा दोस्तों वसा में घुलनशील। तो दोस्तों समझते हैं कि जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से विटामिन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो हमारा विटामिन बी और सी होता है ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बात करें दोस्तों वसा में, तो दोस्तों बी और सी को छोड़कर हमारे जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। अब दोस्तों आपने समझा, अब इसको याद कैसे रखें। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, भैंस गई पानी में। कैसे दोस्तों? भैंस गई पानी में। आपको दोस्तों इस ट्रिक से याद रखना है। दोस्तों भा से हो जाएगा भा से हो जाएगा दोस्तों हमारा विटामिन बी, सा से हो जाएगा विटामिन सी, और दोस्तों कहाँ पे गई भैंस? पानी में। तो दोस्तों जो बी और सी विटामिन है ये कहाँ पे घुलनशील है? तो ये दोस्तों पानी में घुलनशील है। अब इसके अलावा दोस्तों जो हमारे शेष विटामिन बचते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वसा के अंतर्गत, जो कि दोस्तों कहाँ घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों आशा है कि जो टॉपिक है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन ए के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन ए होता है, दोस्तों जो हमारा विटामिन ए है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों आप यहाँ पे सारणी में देख पा रहे हैं ये हमारा विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। दोस्तों मैंने यहाँ पे भी लिखा है ये किसमें घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। आप समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब दोस्तों आपको बताना है कि रतौंधी रोग क्या होता है। दोस्तों रतौंधी रोग में क्या होता है कि हमें रात के समय में दिखाई नहीं पड़ता है। क्या नहीं होता दोस्तों? रात के समय में दिखाई न देना। रात के समय में दोस्तों दिखाई न देना रतौंधी रोग का कारण है। तो दोस्तों आपने समझा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा रतौंधी रोग है, इसमें क्या समस्या होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमें रात के समय में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों समझते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं जहां पे हमारा विटामिन ए हमें मिल जाता है। तो समझ लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें विटामिन ए मिलता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं गाजर में हमारा विटामिन ए पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो गाजर है इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। इसमें दोस्तों बीटा कैरोटीन होता है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि गाजर में क्या होता है, दोस्तों गाजर में होता है बीटा कैरोटीन। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीटा कैरोटीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको आंसर में लिख के आना है कि बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों आपने समझा कि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और दोस्तों बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो हमारा गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसको आपको दोस्तों याद रखना है। जो दोस्तों हमारा गोल्डन राइस होता है, समझ लेते हैं, जो दोस्तों हमारा गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा गोल्डन राइस होता है इसमें दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें हमारा विटामिन ए पाया जाता है। किसमें दोस्तों, गोल्डन राइस में। तो दोस्तों समझते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है इसमें दोस्तों कहाँ पाया जाता है, ये गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। तो दोस्तों आपने समझा कि गाजर पीले फल में पाया जाता है, पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों, और ये यकृत में पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले विटामिन की। जो दोस्तों हमारा अगला विटामिन है वो कौन सा है दोस्तों, विटामिन बी। कौन सा, विटामिन बी हमारा अगला विटामिन है। तो दोस्तों विटामिन बी1 की बात करें, ये दोस्तों विटामिन बी कोई विटामिन नहीं होता दोस्तों। इसमें क्या हुआ है कि इसके एक से ज्यादा मतलब बोल सकते हैं भाग होते हैं, जैसे कि दोस्तों विटामिन बी1, बी7, बी9 इस प्रकार से। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, विटामिन बी1 के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें दोस्तों इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थायमीन है। क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। अब समझते हैं दोस्तों कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। आशा है दोस्तों कि आपको जो टॉपिक है ये समझ में आ रहा होगा। आप सारणी में देख पा रहे हैं विटामिन बी को दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों, थायमीन है। और दोस्तों बात करें ये किसमें घुलनशील है, तो दोस्तों ये जल में घुलनशील है। बात करते हैं कि जो हमारा विटामिन बी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हमारा होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। अब समझते हैं दोस्तों ये हमें कहां से प्राप्त होगा विटामिन बी। आप ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि थैला लेकर जाएं और बाजार से विटामिन बी1 को खरीद के लाएं, नहीं दोस्तों। ये हमारा कहां पे मिलेगा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये हमें आटा से मिल जाता है। कौन दोस्तों, विटामिन बी1। इसके साथ साथ दोस्तों मूंगफली, आलू, सब्जियां, अंडा, तिल, मांस, यकृत में दोस्तों हमारा क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसके और भाग हैं उसको हम आगे दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा विटामिन है विटामिन सी। कौन सा दोस्तों, विटामिन सी। अब समझते हैं दोस्तों विटामिन सी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका दोस्तों जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। बात करते हैं दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से दोस्तों जो हमारा विटामिन सी है इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा स्कर्वी है ये क्या चीज है, कौन सी समस्या होती है विटामिन सी में। तो आइए समझते हैं दोस्तों विटामिन सी में क्या होता है। जब हमें विटामिन सी की कमी होती है तो दोस्तों हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है।
और दोस्तों स्कर्वी रोग में क्या होता है, तो दोस्तों स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों, स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में दोस्तों सूजन आ जाती है। किसकी वजह से दोस्तों, विटामिन सी की कमी की वजह से। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो दोस्तों सबसे पहले नाभिक को हुआ था। किसको हुआ था दोस्तों, नाभिक को हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन सी है ये सबसे पहले किसको हुआ था, तो दोस्तों ये सबसे पहले दोस्तों ये किसको हुआ था, ये नाभिक को हुआ था। किसको दोस्तों, नाभिक को। अब दोस्तों नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक उसको बोलते हैं जो जल में नाव को चलाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले विटामिन नाभिक को हुआ था, इसलिए दोस्तों इसको सेलर विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सेलर विटामिन भी कहा जाता है। ये दोस्तों एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जो हमारा विटामिन सी है दोस्तों, इसको ये सबसे पहले किसको हुआ था दोस्तों, नाभिक को हुआ था जो कि नाव चलाता है। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेलर विटामिन भी हम बोलते हैं या नाभिक विटामिन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा विटामिन है कि दोस्तों हम उसको सुबह खाएंगे और शाम को निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन सी। कौन सा दोस्तों, जो हमारा विटामिन सी होता है दोस्तों, ये जब हम मूत्र के साथ दोस्तों ये निकल जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी होता है ये दोस्तों, विटामिन सी। ये दोस्तों हमारा भूख के साथ साथ दोस्तों हम इसको खाते हैं और दोस्तों ये शाम को चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, अपने धाम चला जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो विटामिन सी होता है दोस्तों, ये आप सुबह खाना में खाएंगे। सुबह दोस्तों आप खाना में लेंगे टैबलेट के साथ, मतलब दोस्तों मजाक कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे दोस्तों, सुबह को इसको खाएंगे और ये शाम को निकल जाएगा दोस्तों किसके साथ, तो ये दोस्तों मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, इसको टेम्परेरी विटामिन भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें क्या होगा दोस्तों, विटामिन सी मिलेगा। अभी मैंने दोस्तों पिछले विटामिन में चर्चा की थी कि आपको ये बाजार में नहीं मिलेगा कि आप थैला लेके पहुंचाए, ध्यान रखना। ये दोस्तों कहाँ मिलता है, तो समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये खट्टे फलों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, जो विटामिन सी होता है ये खट्टे फलों में मिलता है। कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, ये खट्टे फलों में, ना कि दोस्तों फोन पे में मिलेगा, ना गूगल पे में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, खट्टे फलों पे मिलेगा। तो समझ लेते हैं दोस्तों कौन कौन से ऐसे खट्टे फल हैं जिसमें ये मिलता है। तो दोस्तों नींबू हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारणी में, नींबू हो गया, संतरा, टमाटर और खट्टे पदार्थ। तो दोस्तों आपने देखा नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, इसके साथ साथ संतरा में दोस्तों आपको विटामिन सी मिल जाएगा, इसके साथ साथ दोस्तों टमाटर में भी आपका विटामिन सी मिल जाएगा। और दोस्तों जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि दोस्तों आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो विटामिन सी है वो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो विटामिन सी है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा विटामिन सी है निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता। तो दोस्तों समझते हैं इसको। ऑप्शन में रहेगा दोस्तों आपका दूध रहेगा, इसके साथ साथ दोस्तों संतरा मान लीजिए, आंवला, और दोस्तों यहाँ पे हमारा नींबू। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो विटामिन सी है दूध में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों, जो विटामिन सी है ये दूध में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। कौन सा दोस्तों, विटामिन डी, विटामिन डी। बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की। तो दोस्तों बात करें विटामिन डी की, तो दोस्तों विटामिन डी को हम रासायनिक नाम में किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्सीफेरोल। दोस्तों ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका नाम है दोस्तों, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब दोस्तों समझते हैं कि इसको कैल्सीफेरोल क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो दोस्तों जो हड्डियां होती हैं ये किससे बनी रहती हैं, तो दोस्तों ये कैल्शियम से बनी रहती हैं। किससे बनी रहती हैं, जो हमारी हड्डियां हैं ये कैल्शियम से बनी रहती हैं। किससे बनी रहती हैं दोस्तों, ये कैल्शियम से बनी रहती हैं। इसलिए जो हमारा विटामिन डी है कैल्सीफेरोल को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो कैल्सीफेरोल है, जो आगे का दोस्तों इसका भाग है कैल्सी, ये किससे संबंधित है, ये
कैल्शियम से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और तो दोस्तों ये किससे बना, हड्डियां हैं किससे बनी रहती हैं, कैल्शियम से। तो आपको इस प्रकार याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि जो कैल्शियम है उनसे क्या बना रहता है। दोस्तों हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं। किससे बनी रहती है दोस्तों, हड्डियां कैल्शियम से बनी रहती हैं। किससे बनी रहती हैं, हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रोग होगा वो किससे संबंधित होगा, हड्डियों से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, हड्डियों से संबंधित। तो दोस्तों समझते हैं। अब बात करें दोस्तों बच्चों में इस रोग को किस नाम से जानते हैं, और दोस्तों वयस्क में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बात करें बच्चों में, तो दोस्तों बच्चों में इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बच्चों में दोस्तों इसको रिकेट्स बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों जो हमारा वयस्क है इसमें क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हम इसको ऑस्टियोमलेशिया इसलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों ये सबसे पहले मलेशिया में हुआ। ना दिख रहा ना, ये मलेशिया में नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों समझ लेते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है दोस्तों हड्डी। क्या होता है, हड्डी। और दोस्तों मलेशिया का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है दोस्तों, कमजोर। अब दोस्तों आपने ये तो नहीं समझा कि मलेशिया देश कमजोर है, ना मलेशिया का मतलब होता है कमजोर। तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर होना। तो दोस्तों जो ऑस्टियोमलेशिया है ये वयस्क में होता है। बात करें दोस्तों रिकेट्स की तो ये बच्चों में होता है। तो दोस्तों आप स्रोत को समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से स्रोत से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। समझते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से हमें विटामिन डी मिल जाएगा। तो समझ लेते हैं दोस्तों ये कहां पे मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा दोस्तों विटामिन डी। इसके साथ साथ कहां मिल जाएगा दोस्तों, मछली में दोस्तों विटामिन डी मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अंडा में मिल जाएगा। और कहां मिल जाएगा दोस्तों, यकृत में। तो दोस्तों आपको ये नोट करते जाना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों उसको साथ साथ नोट भी करिए, क्योंकि दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों तो आपने समझा कि जो हमारा दूध है, मछली है, अंडा है दोस्तों, यकृत है। इसके साथ साथ दोस्तों ये सनलाइट से भी प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये सनलाइट से प्राप्त होता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम दोपहर में धूप में बैठ जाएं और हमें भरपूर विटामिन डी मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, तो ये कब प्राप्त होता है हमें विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से। तो दोस्तों जो हमारा लाल प्रकाश होता है, कब दोस्तों, लाल प्रकाश, जो लाल प्रकाश होता है दोस्तों कब दोस्तों, सूर्योदय के समय। किसके समय दोस्तों, सूर्योदय के समय। क्योंकि दोस्तों जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो भी कब होता है, लाल प्रकाश में होता है। कब होता है दोस्तों, वो लाल प्रकाश में होता है, मतलब दोस्तों सूर्योदय के समय होता है। तो जब दोस्तों आप विटामिन डी लेने के लिए बैठे तो दोस्तों 9 बजे के पहले तक बैठे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद हमें विटामिन डी नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो कि हर बार लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहते हैं। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा विटामिन डी होता है, कौन सा दोस्तों, जो हमारा विटामिन डी होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हम इसको हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम जो विटामिन डी है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपन लोगों ने विटामिन ए बी सी डी को समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन ई। तो दोस्तों अगला विटामिन है हमारा विटामिन ई। अब समझते हैं दोस्तों विटामिन ई। तो दोस्तों बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। कौन सा दोस्तों, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आप सारणी में देख पा रहे हैं विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अब बात करें दोस्तों ये किस में घुलनशील है, तो ये दोस्तों वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, तो दोस्तों ये वसा में घुलनशील है। अब समझते हैं दोस्तों कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसकी कमी से हमारा जनन शक्ति का कमजोर होना, मतलब दोस्तों इसमें हमारी जो जनन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। मतलब हम जनन शक्ति में कमजोर पड़ जाते हैं। जनन शक्ति का कमजोर होना। तो दोस्तों आपने देखा कि जनन शक्ति का कमजोर होना,
किसकी वजह से दोस्तों? विटामिन ई की वजह से। दोस्तों विटामिन ई की वजह से क्या होता है, हम जो हमारी जनन शक्ति है ये कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा विटामिन ई है हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो विटामिन ई है ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये अंकुरित अनाज, इससे दोस्तों अंकुरित अनाज से सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? विटामिन ई। इसके अलावा दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसके अलावा पत्तीदार सब्जियां, दूध के उत्पाद और दोस्तों वनस्पति तेल से हमें क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। ब्यूटी विटामिन, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो है हमारा विटामिन ई। कौन सा दोस्तों? जो हमारा विटामिन ई है इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा विटामिन ई है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कमजोर होना। दोस्तों हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं बांझपन। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बांझपन बोल सकते हैं, मतलब दोस्तों इसको बांझपन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले विटामिन की। तो दोस्तों अगला विटामिन है हमारा विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के। समझते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। बात करें विटामिन के की, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। कौन सा दोस्तों? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक, दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसके अलावा दोस्तों इसको फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको कहीं कहीं पे फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। अब दोस्तों समझते हैं कि इसकी वजह से कौन सा रोग होता है। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारा जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? रोग। तो इसकी कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का ना जमना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आपका रक्त का थक्का ना जमे तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सी विटामिन की कमी हो रही है? विटामिन के की यहाँ पे कमी हो रही है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें रक्त का थक्का ना जमना, ये दोस्तों किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। आइए दोस्तों इसके बारे में और ज्यादा समझते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हमें डेंगू हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? जब हमें डेंगू रोग हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है उस समय पे क्या होता है दोस्तों? जो हमारे रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं, क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स, ये दोस्तों हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो दोस्तों डेंगू के समय पे जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों ये कम पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों? कम पड़ जाते हैं। मतलब दोस्तों जो हमारा उस टाइम पे अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो दोस्तों शरीर से ब्लड निकलने लगता है, तो उस टाइम पे दोस्तों जल्दी रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों कम नहीं बनता है दोस्तों जब हमें डेंगू रोग हो जाता है। तो दोस्तों डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों जो प्लेटलेट्स हैं ये किसकी वजह से? दोस्तों विटामिन के की वजह से होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें क्या होगा दोस्तों? विटामिन के प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो विटामिन के है ये हमें हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर और दोस्तों अंडे से प्राप्त होता है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि नेप्टोक्विनोन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि नेप्टोक्विनोन किस विटामिन का अन्य नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा कौन सा दोस्तों? विटामिन के। कौन सा दोस्तों? जो हमारा विटामिन के है इसका दोस्तों अन्य नाम है कौन सा? नेप्टोक्विनोन। इसके साथ साथ दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको फिलोक्विनोन भी बोलते हैं और फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। बात करें दोस्तों तो ये वसा में घुलनशील रहता है। तो दोस्तों अब समझा आपने कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो आंत में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको दोस्तों ये सब नोट करते चलना है। तो समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा
कौन सा विटामिन है जो आंत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आंत में पाया जाता है। तो दोस्तों वो है हमारा विटामिन के। कौन सा दोस्तों, जो विटामिन के है ये दोस्तों आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो विटामिन के है ये आंत में पाया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों हमने क्या किया था, जो विटामिन ए, बी, सी, डी, दोस्तों जितने भी विटामिन थे वो हम पढ़ चुके थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारे बी के दोस्तों भाग हैं, जो उसके पार्ट हैं, जैसे कि दोस्तों विटामिन B1, B2, B3, दोस्तों हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विटामिन B1 के बारे में। दोस्तों जो विटामिन B1 है, बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो दोस्तों जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, इसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों थायमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको थायमीन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि थायमीन की कमी से या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा विटामिन B1 है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बात करें इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। अब बात करते हैं दोस्तों जो विटामिन B1 है किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जो आटा है दोस्तों, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, सब्जियां, यकृत, मांस, अंडा, तिल, दोस्तों इन सभी से क्या होता है, विटामिन B1 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B2 की। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि जो विटामिन B2 है इसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन B2 है, जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन है। क्या है दोस्तों, जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या दोस्तों, राइबोफ्लेविन। कहीं कहीं पे दोस्तों इसको राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। इसको दोस्तों राइबोफ्लोविन भी इसको बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों कि जो विटामिन B2 होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आइए समझते हैं। जो विटामिन B2 होता है इसकी कमी से दोस्तों ओंठ का फटना, जीभ का फटना, इसके साथ साथ दोस्तों आंख का लाल होना, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये विटामिन B2 की वजह से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लोविन। इसके साथ साथ ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे ये हमें विटामिन B2 मिल जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं, हरे मटर से दुग्ध उत्पाद और केला। दुग्ध उत्पाद का मतलब दोस्तों दूध, घी, पनीर, इन सब चीजों से दोस्तों, इसके साथ साथ मठा, इनसे दोस्तों हमें क्या होगा, हमें विटामिन B2 प्राप्त होगा। दोस्तों समझते हैं, इसका रासायनिक नाम अभी हमने जाना राइबोफ्लोविन या राइबोफ्लेविन है। इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो इससे ओंठ हमारे फट जाते हैं, त्वचा दोस्तों फटने लगती है, और जीभ। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारी आंख है वो क्या हो जाता है दोस्तों, लाल पड़ जाती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की। तो अगला है दोस्तों हमारा विटामिन B3। कौन सा दोस्तों, अगला है हमारा विटामिन B3। आइए दोस्तों समझते हैं कि जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसकी कमी से पेलिग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से पेलिग्रा रोग होता है। कहीं कहीं पे दोस्तों पेलिग्रा ऐसे लिखा रहता है और कहीं कहीं पे दोस्तों किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको याद रखना है कि दोस्तों पेलिग्रा रोग होता है किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा विटामिन 3 है वो किन स्रोत से प्राप्त होता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, जो विटामिन 3 होता है B3, ये दोस्तों हमें मशरूम, अखरोट, मांस और मछली से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, किस किस से प्राप्त होता है दोस्तों, मशरूम, अखरोट, मांस और मछली से हमें विटामिन B3 प्राप्त होता है। बात करें रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। तो दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से पेलिग्रा रोग होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो अगला विटामिन है दोस्तों हमारा विटामिन B5। कौन सा दोस्तों, विटामिन B5। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन B5 की। बात करते हैं दोस्तों जो विटामिन B5 है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिकम। कौन सा दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिकम।
पेंटाथोनिक, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक अम्ल। आप समझते हैं दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से जो हमारे बाल हैं वो सफेद पड़ जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? जो हमारे बाल हैं वो सफेद पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मंद बुद्धि होना। क्या होना दोस्तों? मंद बुद्धि होना, मतलब दोस्तों बुद्धि कमजोर होना। ये दोस्तों किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये पेंटाथोनिक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये पेंटाथोनिक की कमी से होता है। दोस्तों पेंटाथोनिक अम्ल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं विटामिन B5 को। किसको बोलते हैं दोस्तों? विटामिन B5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और मंदबुद्धि हो जाते हैं। बात करें स्रोत की, तो दोस्तों स्रोत हैं हरी सब्जियां, मांस और दूध। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की ओर। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B7। बात करते हैं किसकी दोस्तों? विटामिन B7 की। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसकी कमी से हमें लकवा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? इसकी कमी से हमें लकवा रोग हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बालों का गिरना किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना व लकवा लगना किससे होता है? विटामिन B7 से। बात करते हैं दोस्तों जो विटामिन B7 होता है ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों मूंगफली, अंडे की जर्दी और एक रस से हमें प्राप्त होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन B9 की। दोस्तों जो हमारा विटामिन B9 होता है, ये दोस्तों जो विटामिन B9 होता है, बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है दोस्तों? फॉलिक एसिड। किसका दोस्तों? विटामिन B9 का। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। कौन सा दोस्तों? एनीमिया रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों एनीमिया की, तो एनीमिया में क्या होता है दोस्तों? रक्त की कमी बढ़ जाती है, मतलब दोस्तों हमारे शरीर में रक्त कम हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों जो विटामिन B9 होता है इसकी कमी से एनीमिया व पेचिस रोग होता है। समझ लेते हैं कि जो स्रोत हैं विटामिन B9 की वो कौन कौन से हैं? पत्तेदार सब्जियां हैं दोस्तों, अनाज है, ब्रेड है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B12। कौन सा दोस्तों? विटामिन B12 हमारा नेक्स्ट विटामिन है। विटामिन B12 समझ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों साइनोकोबालेंट। कौन सा दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेंट। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करें दोस्तों विटामिन B12 की, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया प्लस पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों? एनीमिया और पीलिया रोग हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों स्रोत की। विटामिन B12 के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो दोस्तों इसके लिए दूध और मांस, इसके दोस्तों अलावा ETC भी क्या होता है दोस्तों हमें B12 के लिए स्रोत हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अपने कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।